नहायत ही आम और प्यारे चंद ख्वाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि 10 ख्वाब हैं। वो आप ज़रूर सुनें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ये ऐसे ख्वाब हैं कि आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह और रहमान बहुत सारे मामलात को हल करने की तरफ भी हो सकते हैं। तो इन ख्वाबों को बड़ी अच्छी तरह सुनें और गौर के साथ इसकी ताबीर जो है वो सुनें। इंशाअल्लाह और रहमान आपको फ़ायदा होगा। और मैंने चाहा कि मैं डायरेक्टली जो है ख्वाब बयान करूँ, उसकी ताबीर बयान करूँ। और ये मुनफरिद कुछ ख्वाब हैं, ये बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत ख्वाब हैं। और तबीयत ख़राब थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नाज़रीन को खुश रखे, बरकत अता फ़रमाए। ये ख्वाब थे चंद, मैंने चाहा कि ज़रूर मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं ताकि वो सुने और उनको भी फ़ायदा हो। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। बाज़ दोस्त अब ऐसे होते हैं नाज़रीन में से, वो नीचे टाइम लिख देते हैं, जी इतने टाइम से आपने जो है ख्वाब शुरू नहीं किए, 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट हो गया, अब आप ख्वाब शुरू कर रहे हैं, छोटी वीडियो बनाया करें, ये करें, वो किया करें। तो नाज़रीन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाने के लिए ज़रूरत है। अगर आप 24 घंटे में से नमाज के लिए टाइम निकालते हैं, दीन के लिए टाइम निकालते हैं, कुरान के लिए टाइम निकालते हैं, छोटी सी वीडियो 10-15 मिनट की, 5 मिनट की, 7 मिनट की, 8 मिनट की, अगर आप गौर के साथ सुन लें तो आपको इसमें भी बड़ा फ़ायदा हो। क्योंकि एक तो ये नेकी का काम है और एक ऐसा है कि कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहनुमाई आती है तो वो हमें पता चल जाता है। तो नाज़रीन ये निहायत आम ख्वाब थे जो कि आपके सुनने के लिए हैं, तो ज़रूर सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। नंबर 1, ख़ुद को हमला देखने इसकी क्या तबीर है। पेट बड़ा होने की वजह से इसकी तबीर जो है की जाती है कि अल्लाह उसको माल देंगे, नेमत देंगे, दौलत देंगे और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन एक इसमें तबीर जो है वो आगाही के लिए ये की जाती है कि ये गैर फितरसीज़ा काम है, इस ख्वाब को ज़ायल कर दें, वरना परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। हाफ़िज़ इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह ने भी इसकी यही ताबीर की है कि उसको माल और दौलत मिलने की तरफ इशारा, वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। नंबर 2, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि उसके जिस्म पर आंवला है, तो इसकी क्या तबीर है। आंवला किसको कहते हैं? भी जिस्म के ऊपर एक फिंसी होती है, फोड़ा होता है और वो कुछ एक फुलका भी जिसको कह देते हैं, जिस तरह कि जिस्म का जो उठ जाना और फुलके की तरह जो है उसको आंवला भी कह देते हैं। तो ये होना ख्वाब में बंदा देखता है, तो इसकी क्या तबीर हो सकती है? तो इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दौलत अता फ़रमाएंगे, क्योंकि इंसान का जिस्म मोटा होने की तरफ जा रहा होता है। और अगर वो किसी जगह पर हाथ पर देखता है, पाँव पर देखता है, ऐसी चीज़ देखता है तो वो तकलीफ़ भी देती है। लेकिन इसकी तबीर आम यही है कि उसको माल दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 3 है, ख्वाब के अंदर बंदा आग देखता है धुएँ के बगैर, तो इसकी क्या तबीर है। धुआँ नहीं है, आग ही आग है, वो देखता है, तो इसकी तबीर ये है कि वो इंशाअल्लाह और रहमान बादशाह के करीब होगा और बादशाह के ज़्यादा क्लोज़ होने की वजह से उसकी वाक़फ़ियत भी होगी। ये ख्वाब जो है बड़ों के करीब करने की तरफ इशारा होता है, क्योंकि ऐसे ख्वाब जो हैं अगर देखे जाएँ तो रियल की ज़िंदगी अगर देखी जाए तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगे जो है वो ख्वाब जो है आ रहा है, तो ये बादशाह के करीब करने की तरफ, बड़े लोगों के करीब करने की तरफ इशारा होता है। नंबर 4, ख्वाब के अंदर बंदे ने देखा है कि उसको आग में फेंक दिया गया, तो इसकी क्या तबीर है। अगर ये ख्वाब बंदा देखता है ना, तो इसकी तो वाज़ेह तौर पर तबीर है, किसी ने आग में उसको फेंक दिया है या वो आग में गिर गया है, किसी ने उसको धक्का दे दिया है या प्लान बना के उसको आग में फेंका है। तो इसकी तबीर ये है कि वक्ती तौर पर उसको मुश्किलात हैं, लेकिन अच्छे काम की वजह से हैं, वो अच्छा काम कर रहा है तो मुश्किलात हैं। और अनकरीब वो इंशाअल्लाह इन मुश्किलात को, आगे एक मुश्किल वक़्त है, परेशानी का वक़्त है और परेशानी वाला मामला है, क्रॉस करके तो इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह की रहमत से वो कामयाबी की तरफ जाएगा, अपने मकसद को हासिल कर लेगा और अच्छी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करेगा। कुरान पाक के अंदर है ना, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, क्योंकि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रमाया था कि आग ठंडी हो जा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही ठंडा होना, और इतनी ठंडा ना होना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्दी लगे, सलामा यानी सलामती वाली ठंडी होना, ज़्यादा ठंडी ना होना। तो अगर ये देखा जाए, इस बात को सामने रखा जाए, तो ख्वाब के अंदर है ना, ये ख्वाब है, तो ख्वाब के अंदर अगर ऐसा नज़र आए तो ये यकीन किया जा सकता है कि मुश्किलात के बाद उस पर आसानियाँ ज़रूर आएंगी इंशाअल्लाहुर रहमान।
نمبر 5 خواب کے اندر آتش جگہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آگ کی جگہ دیکھنا، آگ کی جگہ پر جانا، آگ جہاں جل رہی ہو اس جگہ پر جا کے معائنہ کرنا، دیکھنا، مرد ہو عورت ہو، تو یہ اچھا خواب نہیں ہے، یہ بری جگہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسی جگہ جہاں لوگ عبادت بھی کرتے تھے، آگ کے پجاری بھی تھے، تو اللہ رب العزت نے بھی ان باتوں سے منع کر دیا ہے اسلام آنے کے بعد۔ اگر کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہے تو اس بندے کو فوری طور پر اس خواب کو زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 6 خواب کے اندر جو کا آٹا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر خواب کے اندر بندہ جو کا آٹا دیکھتا ہے نا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ بندہ دین میں آگے ہوگا، دین کے اندر بہت زیادہ انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جو کا آٹا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کافی کھایا جاتا تھا۔ نمبر 7 خواب کے اندر ڈکار مارنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ ڈکار لیتا ہے خواب کے اندر، اگر ڈکار کے اندر دھواں نہیں ہے، جو ہے کڑوا پن نہیں ہے، تو پھر اچھی بات کرے گا، اگر دھوئیں والی ہے، بدبو والی ہے اور خود بندہ آوازار ہوتا ہے تو پھر وہ بری بات بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی بات کر کے پشیمان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا خواب آئے دھوئیں والا، پریشانی والا، تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 8 خواب کے اندر آسمان پر اڑنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ سفر کرے گا، کسی بیرونی ملک کا سفر کر سکتا ہے۔ نمبر 9 خواب کے اندر بندہ اڑتا ہے آسمان پر بے خوف و خطرہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نعمت ملے گی، عزت ملے گی، عزت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 10 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ گھر کا دروازہ جو ہے وہ خود بخود اوپر آ گیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مال و دولت پائے گا انشاءاللہ الرحمن، نعمت پائے گا، مال و دولت وہ بندہ ضرور پائے گا۔ نمبر 10 خواب کے اندر اگر کسی کو سلو کروا دیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر دراز کر دیں گے، وہ لمبی عمر پائے گا اور لوگوں میں اصلاح کی ہی بات کرے گا، خیر کی بات کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر آیا نا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اور اگر ان میں کچھ ناچاکی ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان ضرور صلح کروا دیا کرو، اگر وہ صلح کروائیں گے تو لعلکم ترحمون، ان پر رحم کیا جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ناظرین ہمارے چینل پر انشاءاللہ ایسے ہی پیارے پیارے خواب آپ کو ملتے رہیں گے۔ تمام ناظرین کو اللہ رب العزت خوش رکھیں، برکت عطا فرمائے۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ضرور واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، بعض ویڈیو پر میں نے تھمبنیل پر مینشن کیا ہوا ہے، ویڈیوز کے اندر بھی موجود ہے، لوگوں کے اندر بھی موجود ہے، تو ضرور رابطہ کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ آپ کو تعبیر بتائی جائے گی۔ لائیو پروگرام جو ہے وہ نیٹ کی وجہ سے اب نہیں ہو رہا، جب نیٹ بحال ہوگا تو انشاءاللہ لائیو پروگرام بھی کیا جائے گا۔ اللہ تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔